नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने छात्रों को स्मार्टफोन बांटे हैं। बता दें कि फिरोजाबाद पहुंचे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शिकोहाबाद नारायण डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने कॉलेज के छात्रों को स्मार्टफोन बांटे। बता दें कि इस दौरान 293 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे गए। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का प्रयोग अपने जीवन में आगे बढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त कर करियर बनाने में करने का आह्वान किया। जहां कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य वीके सिंह ने स्टाफ के साथ कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के कार्यों की जानकारी छात्रों को दी, जहां उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देश उस ऊंचाई की ओर जा रहा है और विश्व गुरु बनता जा रहा है। विश्व में एक अलग ही पहचान देश ने बना ली है। लोग प्रतिदिन आकर के भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आएंगे। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने लगभग 1000 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। लखनऊ से लेकर के अयोध्या और आसपास के जिलों तक लाखों लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाने की, पीने की, सुरक्षा की और दर्शन की कोई असुविधा न हो, इसके लिए हमारा पर्यटन विभाग पूरी तरह सजग है और कार्य कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे विभिन्न प्रांतों के जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उन्हें स्टेट के हमारे पार्टी के वॉलंटियर्स उनके लिए, ताकि भाषा में कोई दिक्कत ना आए, उनके खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए, ठहरने की कोई दिक्कत ना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बहराइच की, जहां पर स्वच्छता मिशन के तहत बनाया गया एक शौचालय चर्चा का विषय बन गया है। तो बहराइच में स्वच्छता मिशन के तहत बनवाया गया एक अनोखा शौचालय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों रुपए खर्च कर बनवाए गए सार्वजनिक शौचालय में मानकों का उल्लंघन किया गया है। शौचालय निर्माण में ग्राम प्रधान और सचिव ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए हैं। जहां डीआरपीओ ने इस मामले की जांच कराकर प्रधान और सेक्रेटरी को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि बहराइच के भवनिया गांव में साल 2020 में सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके सामुदायिक शौचालय बनवाया, लेकिन इसमें मानकों का उल्लंघन किया गया। जहां एक ही कमरे में 4 टॉयलेट सीट लगवा दी गई। इसमें लोगों की निजात भंग हो गई। इसकी जानकारी होते ही बहराइच के डीपीआरओ रघुवेंद्र द्विवेदी ने ग्राम प्रधान और सचिव को नोटिस जारी किया। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के लिए गांवों में सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रोत्साहन दिया है, लेकिन प्रधान और सचिव ने ऐसा खेल कर दिखाया जो ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया। बहराइच जिले के पयागपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बभनिया में साल 2020 से 21 में तत्कालीन ग्राम प्रधान रामवती मिश्रा और सचिव की ओर से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, इसलिए उन्हीं को नोटिस जारी किया गया। जहां सामुदायिक शौचालय निर्माण में अलग अलग सीट रखने की बजाय एक ही कमरे में 4 टॉयलेट सीट एक लाइन पर रखवा दी गई और लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगे। शौचालय की गंदगी इस बात की गवाह है। जहां इसके एक कमरे में 4 सीटें रखने से जहां निजात भंग हो रही है, वहीं तरह तरह के लोग अब इस शौचालय को लेकर चर्चाएं भी करते नजर आ रहे हैं। शौचालय बना था लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले। तो ये कितने दिन चला? ये चला लगभग 4-6 महीने चला। उसके बाद में कोई देख रेख करने वाला आया नहीं। इसमें कोई देख रेख हो नहीं। अपने जब तक ग्राम सभा वाले, गांव वाले आए गए, अपने आप गंदगी सब थी बहुत काफ़ी, और कोई सफाई करने आया नहीं। उसके बाद बंद हो गया, तब से कोई देख रेख नहीं करने आया। प्रकरण संज्ञान में आया है, क्योंकि एक कमरे में 4 सीट लगातार लगाया जाना निजता भंग होना और इज्जत घर की जो संकल्पना है उसके विरोध में है। इसको चूँकि आपके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एसपी ने कोतवाली में बने पुलिस बैरकों का निरीक्षण किया और उद्घाटन किया। तो कन्नौज जिले में कोतवाली सदर में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पुलिस बैरक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों के रहने की व्यवस्था को देखते हुए यह काम कराया गया है, क्योंकि पुलिसकर्मियों को रहने में परेशानी हो रही थी। उद्घाटन के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह और सीओ प्रियंका वाजपेयी भी मौजूद रहे। आज थाना कोतवाली कन्नौज में एक रिनोवेटेड बैरक का उद्घाटन किया गया। ये पूर्व में बहुत जर्जर अवस्था में था, इसका रिपेयर कराया गया और अब इस बैरक को हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा यूज़ किया जाएगा और इसी थाने में 2 और बैरकों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस नई बैरक जो इनके लिए उपलब्ध होंगी, इससे हमारे जो जवान हैं उनको रहने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, मूलभूत सुविधाएं। तो पीलीभीत में
महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि महिला ने पति के दोस्त पर ही दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तो पीलीभीत में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां महिला ने अपने पति के दोस्त और फर्जी दरोगा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बता दें कि गाजियाबाद की महिला ने युवक समेत एक ही परिवार के 3 लोगों पर दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित विवाहिता की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसका पति नशा करता था, जिस कारण उसके संबंध उसके पति से खराब हो गए थे। जहां बिसलपुर रवि बाबू पति का दोस्त होने के कारण उनके घर पुलिस की वर्दी पहनकर रोज आता जाता था और वो खुद को दारोगा बताता था। पति से अनबन की बात पता चलने पर रवि विवाहिता और उसके पुत्र को बिसलपुर ले आया, जहां रवि ने उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि रवि उसके पुत्र को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता था। उसके बाद विवाहिता से दुष्कर्म करता था, जहां विरोध करने पर वो महिला के साथ मारपीट भी करता था। इस मामले में कोतवाल अशोक पाल ने बताया कि विवाहिता की तहरीर पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ दुष्कर्म करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में रवि बाबू और उसके माता पिता को आरोपी बनाया गया है। मैं गाजियाबाद की एक पीड़ित महिला हूँ। रवि बाबू गंगवार, जो बिसलपुर पीलीभीत का रहने वाला है, ये अपने आप को यूपी पुलिस का दरोगा कहता है और ये मुझे भला पुरस्कार कर बिसलपुर ले गया। वहाँ पे मुझे और मेरे बच्चे को नशीले पदार्थ पिलाए और फिर वहाँ पर मेरा शोषण किया। शोषण करने के बाद उसने फिर मेरे संग ज्वेलरी और पैसे उसके पापा ने लिए। मांगने पर उसने मेरे को धमकी दी और बोला, लाइक जो मैंने तेरे संग में ज़बरदस्ती बलात्कार किया है उसके मैं वीडियो और वायरल कर दूंगा और सोशल मीडिया में डाल दूंगा, तेरे पति को भेज दूंगा। वो मुझे बोलता था कि तेरे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, मेरे सारे घर वाले पुलिस में हैं, तो इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई की जाए। ये गाजियाबाद की रहने वाली एक युवती, जिन्होंने थाना बिसलपुर में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 566/2023 अंतर्गत धारा 376, 171, 406, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें रवि गंगवार के जो निवासी हबीबुल्ला खां मोहल्ला के निवासी हैं, उनके ऊपर कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क शिविर लगाया गया। बता दें कि देवरिया के सलेमपुर में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल की तरफ से निःशुल्क शिविर लगाया गया, जहां लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। बता दें कि सलेमपुर के ग्राम पंचायत संजाव में निःशुल्क शिविर लगाया गया था, जहां मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। बता दें कि राजेश सिंह दयाल की तरफ से इससे पहले भी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों को मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां मुहैया कराई जाती रही हैं। इस दौरान राजेश सिंह दयाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है और वर्तमान राजनीति जाति पर आधारित हो चुकी है। वर्तमान में डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करते, सिर्फ रेफर करते हैं, जिसके कारण गरीब जनता भटकती है। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की मौत के बाद मैं सेवा भाव से आया हूं, ना कि राजनीति करने। विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ गया है, ये हम नहीं, ये विकिपीडिया बोलता है कि सलेमपुर क्षेत्र विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। इस कारण से, और वो जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें भी स्वास्थ्य जो है व्यवस्था सबसे हमारे यहाँ जर्जर है। आज भी अस्पताल बने हैं, अस्पताल में जो है कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर नर्स नहीं है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, और डॉक्टरों में एक परंपरा बन चुकी है कि रेफर करने की, सीधे यहाँ से जिला चिकित्सालय रेफर किया जाता है, गाँव से जिला चिकित्सालय से फिर लखनऊ रिफर किया जाता है, नदी उस पार सरयू उस पार जो है सीधे मऊ रिफर किया जाता है और मऊ से बनारस रेफर किया जाता है। हॉस्पिटल से एमडी मेडिसिन हूँ, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ। ये जो कैंप है ये राजेश दयाल जी की तरफ से यहाँ पे आयोजित कराया गया है। यहाँ पे सभी का फ्री इलाज किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां ट्रक चालकों से पुलिस की तरफ से अवैध वसूली का आरोप लगा है। बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो प्रयागराज में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक सिपाही ट्रक चालकों से रुपए लेते नजर आ रहा है। वीडियो कथित तौर पर बांगड़ चौराहे का बताया जा रहा है, जहां रात में ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। वीडियो में पहले सिपाही ट्रक चालकों से रुपए वसूलता नजर आया। इसके साथ ही ट्रैफिक का एक सिपाही भी नजर आता है, जो टॉर्च दिखाकर चालकों को रोकने का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बांदा की, जहां जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
तो बांदा में जीआरपी पुलिस को सफलता हाथ लगी, जहां जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। जीआरपी पुलिस ने बदमाशों के पास से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा के जेवरात बरामद किए। बता दें कि पकड़े गए लुटेरे पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को निशाना बनाते थे, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये एक हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनों में और एक्सप्रेस ट्रेनों में पिछले लगातार 1 वर्ष से चोरी और लूट की घटनाएं हो रही थी जी। पुलिस टीम सक्रिय रही और आज दिनांक 23/12/23 को सुबह भोर के करीब 4 लोग संदिग्ध अवस्था में प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन बांदा पे पाए गए। उनसे पूछताछ की गई और उनकी जामा तलाशी से सोने चांदी के जेवरात और चोरी और लूट में गए मोबाइल फ़ोन मिले, जिसका फिर उनसे नाम पूछा गया तो एक ने अपना रईस पाल, रंजीत, रुकुम पाल और बोटीलाल नाम बताया। और यह पूरा गैंग पिछले 2 वर्षों से चित्रकूट, मानिकपुर, बांदा और कानपुर तक की ट्रेनों में सक्रिय था। ये एक हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेनों में। तो बुलेटिन में बात हापुड़ की कर लेते हैं, जहां एक युवक को जंगल में बंधक बनाकर मारपीट की गई, जिस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो हापुड़ में युवकों को जंगल में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। बता दें कि यहां पर 2 आरोपी युवकों को पकड़कर खंबे से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने युवक को ईंट और लोहे के रॉड से पीट कर अधमरा कर दिया। बता दें कि सारा मामला कपूरपुर क्षेत्र के गांव डोमा टिकरी का बताया जा रहा है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को बंधक मुक्त कराया, जहां पीड़ित परिजनों की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं सीतापुर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल हाईवे पर एक युवती का शव मिला। तो सीतापुर में नेशनल हाईवे 30 के किनारे बेहोशी की हालत में एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जहां राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए पुलिस की मदद से युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल ने युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू की। आज शाम लगभग 8:30 बजे थाना खैराबाद पुलिस को यह सूचना मिली कि लखनऊ से सीतापुर आने वाली सड़क पे खैराबाद टोल प्लाजा से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक शव मिला है। सूचना पाते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से एक महिला का शव पुलिस को मिला। प्रथम दृष्टया देखने पर मृत्यु का सही कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि कोई दुर्घटना है या कुछ और है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिए शव का पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार की जाएगी। आज शाम लगभग 8:30 बजे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां एक निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिर गया। तो ग्रेटर नोएडा से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक मकान भरभरा कर गिर गया। इसमें 6 लोग दब गए, जिसमें से 2 मासूमों की मौत हो गई। आनन-फानन में लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया, जहां लोगों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ बचाव कार्य में हाथ बटाया। बता दें कि यह घटना ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र के समाधिपुर की है। दरअसल समाधिपुर गांव में लाल सिंह के घर की छत पर ईंट बिछाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक से छत के नीचे गिर गई, जहां छत के नीचे स्थानीय लोगों की 2 पोती भी मौजूद थी, जहां बच्चों सहित काम कर रहे मजदूर भी मलबे के नीचे दब गए। इस दौरान सभी को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों बच्चियों ने तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।